बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हुजूर फरमाने लगे, जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो उसे बताओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। उससे कहो जाके, एक सहाबी ने ना, एक बंदा गुजर रहा था तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया उठ, या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया उसे बता के आके मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। एक चीज आपने ना पूरा रमजान इस्तेमाल नहीं करनी, वो गुस्सा है। सारे रोजे ना, यानी बिल्कुल ऐन इफ्तारी के वक्त भी कोई बंदा गलत बात, बर्दाश्त कौन सी बात करनी होती है, सही के गलत? सही को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती, बर्दाश्त करनी गलत बात होती है। उसको सहना है, उसे कहना यार रोजे हैं, रब की रहमत बरस रही है, जा मैंने तुझे अल्लाह की रिजा के लिए माफ किया। और ज़हन में हदीस रखनी है कि हुजूर ने फरमाया तो रब के बंदों को माफ कर, अल्लाह तुझे माफ फरमाएगा। हुजूर फरमाने लगे, जब तुम किसी से मोहब्बत करो तो उसे बताओ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ताकि उसके दिल में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाए। उससे कहो जाके, एक सहाबी ने ना, एक बंदा गुजर रहा था तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया, हुजूर ने फरमाया जिससे तुम मोहब्बत करो ना अल्लाह की रिजा के लिए, उसे बताओ भी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उसे बताओ भी, ताकि वो भी आपके लिए अच्छे जज्बा। मोहब्बत जो होती है ये इजहार की मोहताज तो नहीं होती, लेकिन मोहब्बत में इजहार। गाना सुनना बहुत बड़ा गुनाह है, और आज हम अक्सर अपनी पोस्ट और रील के साथ गाना जोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, एक गुनाह तो हम जो खुद गाना सुन रहे हैं उसका है, और जो दूसरा गुनाह है उसका आप गुमान भी नहीं कर सके कितना सख्त गुनाह है। अल्लाह माफ फरमाए, एक एक व्यूज जो उस गाने पे आ रहा है, उस पोस्ट पे आ रहा है, उस रील पे आ रहा है, ये हमें आखिरत में बहुत चुभेगा। एक नेकी कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा, और किसी का एक गुनाह कोई अपने जिम्मे लेने पर तैयार नहीं होगा, आमादा नहीं होगा। हम क्यों अपने लिए गुनाहों का जारिया वाला, रवा वाला हिसाब बना रहे हैं कि हमारी मौत के बाद भी हमारे ऊपर गुनाह थोपे जाएंगे, डाले जाएंगे, क्योंकि हम ऐसी हरकतें करके आए होंगे इस दुनिया से। लिहाजा हम कोशिश करें, गाने तो हम बिल्कुल अवॉइड कर दें। दिल मुर्दा होता है, ये हदीस की बात है, गाने सुनने से इंसान का दिल सख्त और मुर्दा हो जाता है। फिर नमाजों में और जिक्र में अल्लाह की याद में दिल नहीं लगता, फिर इंसान अल्लाह की याद से बहुत दूर हो जाता है, कोसों दूर। कोशिश करें कि गाना तो सुने ही नहीं, और जो ऐलानिया गाना सुन रहे हैं अल्लाह माफ फरमाए, जो सबको हम शेयर कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं भाई वाह फलाना रील पे उसने क्या गाना लगाया है, ये हमारे लिए आखिरत में बहुत खतरनाक बात बनेगी। लिहाजा आप इस वीडियो को सारे उन दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर करें जो अपनी पोस्ट और रील में गाना जोड़ते हैं। भारत माता की जय। अरे यार कौन बोलता कि नहीं बोलते हैं? आप बोल के तुम मेरे मुंह में अपना जबान डालोगे क्या? जबरदस्ती करवाओगे किसी को? फिर तुम हिंदुस्तान में रहते हो ना जी? मैं तो हिंदुस्तान में, तो भारत में नहीं रहते हो? भारत में भी रहता हूँ मैं। फिर कैसे बोलते हो? भारत माता की जय बोलना क्या गलत है? भाई हिंदुस्तान की जय बोलेंगे तो क्या गलत है? भारत माता की बोलेंगे तो क्या गलत है? भारत माता है ये। माता क्यों मानेंगे हम? ये हमारा देश है, देश को माता बोलेंगे। भारत माता नहीं है। माता नहीं है, हम माता नहीं मानते। आप मानते हो, हम माता नहीं मानते। हम भारत देश मानते हैं, और देश से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। देश से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है। इसके लिए मरेंगे, कटेंगे, जिएंगे, दूसरे को मारेंगे और मर भी जाएंगे इसी देश के लिए, और मर करके इसी मट्टी में दफन करेंगे। आप तो जलते हो, पानी में बह जाते हो, पता नहीं पाकिस्तान चले जाते होगे आपकी लाश। हमारी लाश तो इसी जमीन में रहती है, और सैकड़ों साल रहती है, जब तक हड्डी भी सुरमा न बन जाए तब तक हम इसी देश में रहते हैं। और आपको जला करके पानी में बहा दिया जाता है, और वो पानी पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब बताओ कौन ज्यादा मोहब्बत करता है देश से? माता नहीं मानते हम। हाँ, माता उसी को मानते जिसने मुझे पैदा किया, वो मेरी माँ है। ठीक है, भारत हमारा देश है, हम इसकी मोहब्बत करते हैं, इसके लिए मरेंगे, जिएंगे, कटेंगे और दूसरों को मारेंगे। सूरह याद रखिए, ये आंख है ना, ये देखा जाए तो बहुत बड़ी नेमत है। हम दुनिया की नेमतें देखते हैं, मगर ये आंख हलाल देखने के लिए दी गई है। याद रखिए, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है, फिर इंसान हराम की तरफ जाता है।
दिल पाकीज़ा ख्यालात कैसे लाएगा जब आंखें पाक होंगी? आंखें गलत देख रही हैं, कान गलत सुन रहे हैं, तो फिर दिलो दिमाग में भी वही चल रहा होता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दिलो दिमाग में, मिसाल देता हूं, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें। आपने कभी किसी महफिल नात में शिरकत की, या कहीं आपने तिलावत कुरान अच्छे किसी कारी साहब से सुनी, या आपने कोई अच्छा सा बयान सुना है, किसी प्रोग्राम में आप गए, दीनी प्रोग्राम, आज भी आप आए माशाल्लाह, थोड़ी देर के बाद भी कभी कभी जबान पर वही नात आ रही होती है, जहन में वही तिलावत गूंज रही होती है, दिल में वही बयान वाली बातें आ रही होती। क्यों? आंखों ने देखा पाक, कानों ने सुना पाक, ठीक है ना? तो दिल में ख्याल कौन से आए? पाकीज़ा ख्याल। आप किसी माद अल्लाह ऐसी महफिल में गए जहां गाने बाजे, डोल तमाशे, बेहयाई, उस महफिल में तो गुनाह उठाया, मगर बाद में भी वही मनाजिर आंखों में, वही कान में बातें, लोग वही गाने गुनगुना रहे होते हैं। तो फर्क है ना कि हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, फिर दिल में वो चीज करार पकड़ लेती है। एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका है जिसका अजर ज्यादा है? फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है अजर के एतबार से, फजलो शरफ के एतबार से, उस हालत के अंदर कि जब तू तंदुरुस्त हो, सही हो, और तुझे माल की जरूरत और हाजत और लालच भी हो, और तुझे ये धड़का भी हो कि अगर मैंने खर्च कर दिया तो मैं कहीं फकीर ना हो जाऊं। हालात ऐसे चल रहे हो, कसाद बाजारी का दौर हो, और तुझे उस पैसे से जो तू खर्च कर रहा है उससे तेरे कारोबार में इजाफा भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद तू करे तो फरमाया ये अफजल सदका है। ना ये कि जब तेरी सांस उखड़ रही हो और आखिरी हिचकियां आ रही हो और फिर तू कहे ये मेरा माल फलां को दे देना, इतना फलां को दे देना, इतना फलां को दे देना। अल्लाह के महबूब ने फरमाया तू ना भी कहता तो ये फिर भी तेरा नहीं है, अब तो तू सबको छोड़ के जा रहा है। तो बेहतरीन सदका वो है कि जो उस हालत में किया जाए जब बंदा खुद तंदुरुस्त हो, उसको माल की जरूरत हो, उस माल से ऐशो इशरत कर सकता हो। पोस्टमार्टम करते वक्त मुर्दे को कितनी तकलीफ होती है वो आप इस वीडियो में देखो। मैंने कितनों के पोस्टमार्टम होते देखे, पहले वो छेनी से काटते थे, पहले वो फाड़ देते थे, पहले उनके पास हथौड़ी होती थी और वो कुल्हाड़ी से चीरते थे, अब वो कुल्हाड़ी वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब उनके पास ग्लेंडर है, ग्लेंडर जिससे लकड़ी फाड़ी जाती है, वो ऐसे लगाते हैं ऊपर से और ऊपर से निकाल के फड़ से पूरा कर 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 फाड़ देते हैं, पूरा फट जाता है। उसके बाद फिर वो पन्नी में लिपेट के देते हैं। अब सुनो मेरी बात, तवज्जो करो, गौर करो। अब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ। ट्रस्ट करो अल्लाह पर। ये अल्लाह के खिलाफ जो तुम लोगों के दिलों में शैतान ने अजीब अजीब ख्यालात पैदा कर दिए, इनसे खुद को आजाद करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी मोहब्बत आपसे करता है कोई इंसान नहीं कर सकता आपसे उतनी मोहब्बत। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जितनी तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता है, केयर करता है, लफ्जों में बयान नहीं हो सकता वो चीज। बस आप लोग तवक्कल करें, आप लोग ना चाहते हुए खुद को शैतान की रस्सियों से आजाद करें। 2-4 गुनाह ही हैं आपकी जिंदगी में, उन गुनाहों से तौबा कर लें, और 2-4 इबादतें हैं जो अल्लाह ने फर्ज की हैं, उन इबादतों को करना स्टार्ट करें। देखें आपकी जिंदगी कितनी पुरसुकून गुजरती है, कितनी रिलायबल गुजरती है। आप खुद ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस चीज को महसूस कर लेंगे। बस आजाद करें खुद को और इस गुमराही के सफर को एंड करें। ये अल्लाह से भागना बंद करें। दुनिया में जितनी भी ये बेहयाई के काम फैले हुए हैं, इस बेहयाई के काम से खुद को थोड़ा सा सिक्योर कर लें। 2-4 दिन की जिंदगी है, गुजार लें, अल्लाह की कसम मजे करोगे सारी उम्र। जी मेरे भाई और बहन, तो क्या इरादा करते हो फिर तुम लोग? आज से जिंदगियां बिल्कुल साफ। अगर तुमने ये कलमा पढ़ लिया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो अपनी मर्जियां साइड पे रखो। अब 60-70 साल के लिए अपनी ख्वाहिशों से लड़ो, दिल चाहे या ना चाहे, सुकून मिले या ना मिले, बात समझ आए या ना आए, वो तमाम काम करो जो तुम पर फर्ज है। ये कलमे की रिक्वायरमेंट है और तुम कलमे वाले हो, तुम ही इस रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। जिन्होंने कलमे से इनकार किया हुआ है उनसे अल्लाह डिमांड नहीं कर रहा कि तुम नमाज पढ़ो, उनसे अल्लाह डिमांड नहीं कर रहा कि तुम अपनी हया की हिफाजत करो। अल्लाह उनसे एक ही डिमांड कर रहा है, पहले मुझे मानो। लेकिन जिस शरीयत का इकरार तुमने कर लिया, जिस कलमे का इकरार तुमने कर लिया, अब ये कलमा तुमसे ये डिमांड कर रहा है कि तुम अपनी जिंदगी कलमे के नीचे गुजारो। और तुम क्या 2-4 लड़कियों से सच और झूठ बोलकर उनके इमोशन से खेलते रहते हो। अल्लाह के बंदे, तुम्हारे घर में 4 बहनें जवान बैठी हैं, कोई उनसे खेलेगा तो कैसे लगेगा? जो बातें तुम गैरों की बेटियों से करते हो, गैरों की बहनों से करते हो, इमेजिन करो यही बातें कोई तुम्हारी बहन से करे, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो क्यों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर लोगों को जहन्नम के रास्ते पर लगा रहे हो? अल्लाह के बंदो, तुम लोगों को तो अल्लाह ने कहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास,
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے، بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ دیتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سے سوچیں نا تو واقعی یہ ایک بہت سٹرینج سچویشن ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے یار۔ اور جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما لگتے ہیں۔ وہ اگر ایک برائی بھی کر رہے ہوں گے نا تو وہ برائی کو کرتے ہوئے بھی یہ ایڈمٹ نہیں کریں گے کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں، وہ معاشرے کے سکوپ کو فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ کریں گے وہ کریں گے، اچھے برے کی تمیز نہیں کریں گے۔ پرلے درجے کی گمراہی ہے یہ کہ ایک انسان گناہوں کو نیکیاں سمجھ بیٹھے، اپنے لیے ضروری سمجھ بیٹھے، گناہ کے کاموں میں اتنا آگے نکل جائے کہ اب وہ گناہ اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی سمجھدار اسے سمجھائے تو آگے سے 100 دلیلیں پیش کریں گے۔ سمجھانے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ کاش میں اسے چھیڑتا ہی نہ، میں اسے سمجھاتا ہی نہ۔ ان اندھیروں میں نفس اور شیطان کے اس پنجرے میں وہی لوگ قید ہوتے ہیں جو لوگ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ چھوٹے گناہوں کو لے کر ان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ ہے، وہ ہے، پھر یہ چھوٹے گناہ اس انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور بڑے گناہ انسان کو ان اندھیروں اور اس دلدل میں جا کر پھینک دیتے ہیں کہ جہاں سے نکلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے نزدیک بہت سارے لوگ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، چونکہ فتنوں کا دور ہوگا، ہر طرف سے یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی شہرتیں انسان کو گھیر چکی ہوں گی، تو ان سے انسپائر ہو کے اکثر لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ کوئی محبت کے پیچھے لگ جائے گا، تو کوئی دولت کے پیچھے لگ جائے گا، تو کوئی شہرت کے پیچھے لگ جائے گا۔ دین ان کی زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا۔ اللہ کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اہمیت ان کے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ وہ لوگ دن دگنی رات چگنی اس دنیا کی ترقیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو نہ کوئی شعور ہوگا، نہ علم ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ زبانی کلامی اللہ کے ماننے والے ہوں، اللہ کا نام دن رات لینے والے ہوں، لیکن ان کے کردار میں، ان کے عمل میں کوئی دین اور دینداری دکھائی نہیں دے گی۔ جس کمرے میں اللہ کا نام ہم بڑے ہی ادب اور تمیز کے ساتھ ایک بہت بڑے فریم میں دیواروں پر لٹکاتے ہیں نا، انہی کمروں میں بیٹھ کے ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں۔ ارے یار، ہم تو اپنے اللہ کے نام کے ساتھ صرف کھیل رہے ہیں، اللہ کو صرف اپنے دل میں جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ باقی جب بھی نیا گھر بنائیں گے نا تو بنانے کے بعد ایک بہت بڑا سائن بورڈ لگا دیا جائے گا، ماشاءاللہ، کمرے میں بھی آپ کا اللہ لکھا ہوا ہے، گھر کے باہر بھی اللہ لکھا ہوا ہے، گاڑیوں میں بھی اللہ لکھا ہوا ہے، لیکن دل کی حالت یہ ہے کہ دل اللہ سے خالی ہے، دل اللہ کی معرفت سے خالی ہے، دل اللہ کی محبت کے جذبوں سے خالی ہے۔ یہ والا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دل کے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو جسم کے باقی پارٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ دل ہے۔ تو اگر اس دل میں اللہ آ گیا، اگر یہ دل جس طرح دنیا سے جڑا ہے، جس طرح دنیا کے لوگوں سے جڑا ہے، عزتوں، شہرتوں، دولتوں سے جڑا ہے، اگر دل کے کنیکشنز اللہ سے جڑ گئے، اگر دل میں اللہ کی یاد آ گئی، آپ وہ لذت فیل کریں گے جو ہر مومن کے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔ آپ وہ سکون، وہ اطمینان اپنے دلوں میں فیل کریں گے کہ جس کے مل جانے کے بعد انسان کی زندگی بالکل سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے۔ اور وہ زندگی جو اللہ سے کٹ کر لوگوں کے ساتھ گزری، دنیا کے
होता रहेगा। ने कहा माँ के कदमों तले जन्नत है। अब नौजवान बैठे हो, अगर माँ बाप साथ हैं तो उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो। माँ की दुआएं तुम्हें नबियों के साथ खड़ा कर देंगी, बाप की दुआ तुम्हें बड़े बड़े कुतब अब्दालों के साथ खड़ा कर देगी। वालदैन को खुश करना, जो सुबह सुबह वालदैन की सिर्फ ऐसे जाके देख ले, न सलाम करे न हाल पूछे, बस यूं देख ले मोहब्बत से, सुबह से शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। सुबह से शाम तक जन्नत में 2 दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आपके माँ बाप यहाँ साथ हैं तो अपनी जन्नत बना लें, उनके मरने से पहले पहले अपनी जन्नत बना लें, उनकी दुआ ले लें। हमारा एक नौजवान जिम्मेदार था, ना नमाज ना रोजा ना हज, कुछ भी नहीं, और गाफिल जिंदगी। अब तो माशाल्लाह बहुत बदल गया है। कहता मौलाना मेरी कभी कोई दुआ रद्द नहीं हुई, हालांकि सारे ऐब थे, सारे गुनाह थे, दुआएं सारी कबूल थी। मैंने कहा वो कैसे? कब मैं रात को जाके अम्मा को भी दबाता, और अब बहुत बड़ा जिम्मेदार अपनी माँ को भी दबाता, अपने बाप को भी, फिर दोनों के पाँव यूं अपने बाहों में लेकर उनको चूमता और उन पे सर रख के दुआ करता। मेरी हर दुआ कबूल होती थी। तुमने माँ बाप के कदमों तले अपनी दुआएं तलाश करो, खास तौर पर अपनी माँ के कदमों तले जन्नत तलाश करो। मेरे नबी ने कहा माँ के कदमों तले जन्नत है। खालिक भी वो है, मालिक भी वो है, फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। वही है इस सारी कायनात का रब। आसमान अपने आप नहीं उठा, आसमान को नया साल खुशी मनाने के लिए नहीं होता, नया साल आखिरत की तैयारी के लिए होता है कि एक साल चला गया, एक साल और जिंदगी से निकल गया, और भी जल्दी से अल्लाह को राजी करने को, कोई काम करने को, तौबा करने को, अल्लाह को राजी कर लें। जुमे का दिन था, जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। तो अब दर्द और बुखार दोनों चीजें थी, सर का दर्द भी हैवी वेट था और बुखार भी, तपिश। तो आपने कहा जिब्रील तकलीफ है, तकलीफ में। हफ्ते का दिन फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। फिर आपने फरमाया तकलीफ में। इतवार को फिर जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे महबूब का हाल पूछ के आओ। 12 रबीउल अव्वल आ गई, 632 ईस्वी और 11 हिजरी। आपकी तबीयत में बशाशत आई, तो सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, आपने दरवाज़ा खोल के सबको यूं देखा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं हम सब नमाज में थे, लेकिन जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और अल्लाह के नबी का चेहरा, तो हम सब नमाज में यूं हो गए। नमाज के अंदर ही सारे अल्लाह के नबी को देखना शुरू कर दिया, भूल ही गए कि नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे गुम हो गए आप में। तो आपने जल्दी से दरवाज़ा बंद फरमा दिया। ये आपकी आखिरी ज़ियारत थी अपनी उम्मत के लिए। उसके बाद आप अपने अल्लाह की तरफ का सफ़र शुरू किया। हम पैदा हुए थे अल्लाह अकबर कहते हुए, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाह अकबर कहते हुए। ये अकीदा है मुसलमान का, पैदाइश से लेकर मौत तक। अगर किसी को बड़ा मानता है तो सिर्फ अल्लाह अकबर कहता है। ये मत समझना कि मुर्दे को अब कुछ पता नहीं चलता। यहाँ तक कि हदीस में है तुम्हारे चलने के चप्पलों की आवाज तक वो मुर्दा सुनता है। बोलने की आवाज तो छोड़े, चलने की आवाज भी वो कब्र में सुनता है। हर चीज जिंदों के कानों से ज्यादा कान उसके तेज सुनाई देता है उसे। और जब लोग छोड़ करके जा रहे होते हैं वो इस कदर घबराहट का शिकार होता है कि इस तंग व तारीक कोठरी में पहली बार उसको डाला गया है। जिंदगी भर कभी इतने छोटे घड़े में नहीं सोया। हाँ, अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रिश्तेदारों को भी कहा है कि दफनाने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ कब्र के पास कि उसकी घबराहट कम हो। लेकिन कौन बैठता, कौन? सबको अपनी जल्दी है। अजीज लोग भी नहीं बैठते, निकल आते। भाई बहन, भाई हो, बाप हो,
बेटे हो सब निकल करके आ जाते हैं। आज से अहद करके उठोगे, हर नौजवान रात को सूरह मुल्क तबारक सुन करके सोएगा इंशाअल्लाह। सोएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, सोने से पहले कुरान की पूरी सूरह मुल्क सुन करके सोना इंशाअल्लाह। सुन करके सोएंगे, क्या होगा मैं बताता हूँ। जब मौत आ जाए, मर जाए, सब ले जाकर कब्र में दफन कर दे। आला हजरत ने लिखा है मलफूजात में भी, सूरह मुल्क अल्लाह के पास जाती है और रब ताला से कहती है मौला उसकी बख्शिश कर दे जो मेरी तिलावत करता था, आज ये दुनिया से जा चुका है, उसे माफ कर दे। यहाँ तक कि वो बहस करती रहती है अल्लाह से, बहस करती रहती, यहाँ तक के हदीस में फरमाया गया सूरह मुल्क ये कहती है ऐ रहमान, अगर वो बंदा बख्शने के काबिल नहीं, अगर तू उसे नहीं बख्शेगा तो फिर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं? रब ताला फरमाता है हाँ तू मेरे कलाम का हिस्सा जरूर है। सूरह मुल्क कहती है मौला अगर मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूँ तो मुझे तिलावत करने वाले को माफ कर दे। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जा तेरी सिफारिश कबूल किया, उसे माफ कर दिया। मेरे आका ने फरमाया वो जमाना आएगा इस्लाम पर चलने वाले पर लोग उंगलियां उठा उठा कर बोलेंगे, ऐसा लगेगा कि उस दौर में इस्लाम पर चलना कोई ऐब की बात है। लेकिन वही इम्तिहान की घड़ी होगी, वही इम्तिहान का वक्त होगा। और हुजूर फरमाते हैं उस जमाने में जो इस्लाम पर चल करके इंतकाल करेगा के दिन अक्सर ये देखा जाता है मस्जिदें भरी रहती हैं, सो करके उठ करके अभी गुस्ल करके आए नवाब साहब और सबकी सफे चीरते चीरते आगे आ रहे हैं और पहली सफ का सवाब चाहिए जब खुतबा हो रहा हो। उनको पता ही नहीं है गर्दनें चीर करके पहली सफ में आने वाले के लिए मेरे आका ने क्या फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस तरह गर्दनें फलान फलान करके मस्जिद में आगे आता है कल क़यामत के दिन वो इसी तरह उछलते उछलते दोज़ख में जाएगा। ये इतनी बड़ी वही। आपको पता ना अल्लाह बड़ा है, आपको पता ना अल्लाह राज़िक है, आपको पता ना अल्लाह खालिक है, आपको पता अल्लाह पालने वाला है, आपको पता अल्लाह से बेहतरीन जात कोई, सब पता है ना। तो क्या अब ये पता है तो फिर हम चुप रह लेते ना यार। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम क्यों गली गली कूचा कूचा बोले? नहीं ना। इसका मतलब अगर हम लोग एलानिया ये बातें नहीं कर रहे, उसकी खलकत उसकी बड़ाई बयान नहीं कर रहे तो इट्स ओके होना चाहिए, ये ऐसा ही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने मुझे दिए 50,000 रुपए उधार, ठीक है, और आपने कहा यार क़यामत तक टाइम है, जब तेरे पास हो तब दे दियो वरना मत दियो। मुझे खुशी हो गई कि मेरे यार ने मुझे 50,000 रुपए दिए और कहा कि जब चाहे दे, गली गली कूचा कूचा हर तरफ जाके तुम्हारे गुन गाऊंगा, मिसालें दूंगा तुम्हारी कि देखो यार ऐसा होता है, देखो यार ऐसा होता है जी। 50,000 में गुन गाऊंगा पूरे माशरे में तुम्हारा। तो जिसका अता किया हुआ खा रहा हूँ, जिसकी बीवी सांसों से चल रहा हूँ, जिसकी बीवी सेहत से सुबह सेहतियाब उठ रहा हूँ, क्या बदबख्ती है मेरी कि मैं उसका एतराफ ना करूँ और उसके आगे ये बातें बोलूँ ना, मुंह से इकरार ना करूँ। सर मुंह से बोलना बड़ा मैटर करता है। कब्रिस्तान अकेले जाने में तो डर लगता है, क्या होगा जब रातें वहीं। क्या आपको पता है कि एक मुर्दा इंसान को कैसे पता चलता है कि वो वाकई में मर चुका है? उसे अपनी मौत का एहसास कैसे होता है? जब एक इंसान मरता है तो स्टार्टिंग में उसे नहीं पता होता कि वो वाकई में मर चुका है। उसे लगता है कि वो एक ख्वाब देख रहा है, एक बुरा ख्वाब, जिस ख्वाब में वो अपने आप को रोता देखता है, गुस्ल करता देखता है, अपने आप पर कफन पहनता हुआ देखता है। उसको कब्र में उतारा जाता है। जब उसको कब्र में उतारा जाता है तो वो चीखता है, वो अपने रिश्तेदारों को पुकारता है जो उसको कब्र में उतारते हैं, और उसके रिश्तेदार, उसके सब बहन भाई, उसके माँ बाप सब चले जाते हैं, अकेला रह जाता है। जब सब लोग उसको अकेले छोड़कर चले जाते हैं तो अल्लाह ताला उसके जिस्म में वापस से रूह डालता है एंड फिर वो इंसान अपनी आंखें खोलता है। उसे लगता है कि वो एक ख्वाब था, एक बुरा ख्वाब था जिससे वो जाग चुका है, एंड वो अचानक से अपने जिस्म को टच करता है और वो देखता है कि उसका जिस्म एक कफन में ढंपा हुआ है। और फिर वो एक खौफ में आके अपने आप से सवाल करता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे कपड़े किधर है, एंड मेरे हर तरफ मट्टी क्यों है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो कोई ख्वाब नहीं था, वो सच में मर चुका है। फिर वो चीखता है, चिल्लाता है, वो मदद मांगता है लोगों से, बट वहां पे कोई भी नहीं होता। फिर उसे एक वक्त पे अल्लाह की याद आती है, वो अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से माफिया मांगता है, बहुत माफिया मांगता है कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। उस वक्त उस इंसान में इतना खौफ होता है कि पूरी जिंदगी उसने इतना खौफ महसूस नहीं किया होता। अगर वो दुनिया में एक अच्छा इंसान था तो फरिश्ते आएंगे,
اس کو کمفرٹ فیل کروائیں گے اور اس کو بیسٹ سروس دیں گے. بٹ اگر وہ ایک برا انسان تھا تو اس کو مزید خوف میں ڈالا جائے. صرف آخرت کا جو 50,000 سال کا دن ہے نا، دنیا میں 60 سال کی زندگی اس کے مقابلے پہ 3 منٹ بنتی ہے. آخرت کا دن، جنت کی نہیں بات ہو رہی، صرف دن آخرت کی جو تکلیف کا دن ہے 50,000 سال کا، اسے 60 سال کے ساتھ کمپیئر کریں تو 3 منٹ کی زندگی بنتی ہے. اس 3 منٹ کی تکلیف کو انسان اتنا بڑا سمجھ لے. جب لوگ آخرت میں اپنا اجر دیکھیں گے، یہی میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آخرت سے جوڑے بغیر اگر آپ ایبسولوٹلی کنسیڈر کریں گے نا دنیا کی زندگی کو، تو یہ دنیا رہنے کے قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے لوگ پیسمسٹک موڈ میں چلے جاتے ہیں. Time of Fajr, your eye opens before your alarm. Wallahi, I promise you. I'm sure many of us have that experience. Your eye just opens and there's 5 minutes remaining for the alarm. And subhanallah, why? Because you got yourself used to something. Allah created you in a way that your body will acknowledge it. تو آپ اگر فیس بک پہ ایک ایسی حدیث وائرل کر دو جس میں غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہو، لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی، لاکھوں لوگوں نے وہ پوسٹ دیکھی، لاکھوں میں کسی ایک نے آپ کی پوسٹ دیکھ کر اس میں جذبہ پیدا ہوا کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس نے غریب کو کھانا کھلایا ایسے جیسے اللہ کو کھلا دیا اس نے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت میں کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ، میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا، میں پیاسا تھا انہوں نے مجھے پلایا. لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے، تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میری مخلوق بھوکی تھی تو جس نے اس کو کھلایا ایسے جیسے مجھے کھلا دیا. تو یہ حدیث آپ نے پھیلا دی. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اب لاکھوں لوگوں نے سن لی، دیکھ لی، کسی ایک کو بھی خیال آ گیا کہ یار چلو آج اس پر ہم عمل کرتے ہیں، فلاں غریب بھوکا ہے، چلو ہم اس کو کھلا دیتے ہیں. تو فری میں آپ کو ثواب مل گیا کلک کرنے کی بیس پہ، یا ایک پوسٹ بنانے کی بیس پہ، یا جس نے اس پوسٹ کو شیئر کیا. جو شیئر کر رہے ہیں، جو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اللہ 2 روٹیوں کے بدلے میں نا جو روٹی ایک خرچہ ہو رہا ہے اس سیٹ صاحب کا جو غریب کو کھلا رہا ہے اس کو بھی پورا اللہ اجر دے رہا ہے. جن نے اس پوسٹ کو شیئر کیا ہوگا، جو اس بندے تک پہنچی ہوگی جس نے کھانا کھلایا، سب کو ایک کلک کرنے کی بیس پہ اور اس کو شیئر کرنے کی بیس پہ فائدہ ہو رہا ہے. تو فری پھوکٹ کا ثواب ہے، لوگ برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کے خزانوں میں کمی ہے. کیا اوقات ہے ہماری. اللہ رسول نے کہا تھا فاطمہ خیانت مت کرنا، اگر فاطمہ چوری کرے گی تو میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹوں گا. کوئی رشتہ داری کام نہیں آتی. نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنمی ہے، قرآن نے اعلان کر دیا. کہاں مولانا منظور نعمانی اور کہاں مولانا حکیم محمد احسن، کہاں مولانا عبد المومن. حضرت نوح جو 950 سال تک ایسی پیغمبرانہ محنت کرتے رہے، ان کا بیٹا جہنمی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار لیا تو اللہ نے بری طرح ڈانٹا نوح علیہ السلام کو کہ تم نے ایک ایسے شخص کو کیسے پکارا، تمہارا بیٹا ہونے کی وجہ سے میں اسے بخش دوں گا؟ ہرگز نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی ہے، قرآن نے اعلان کیا. نبی کی بیوی. اس سے کوئی مقصد نہیں کہ میرا باپ کون تھا، میرا بھائی کون ہے، بالکل نہیں. نفسی نفسی کا مسئلہ ہوگا، ہر ایک کو جانچا جائے گا. کتنا توکل ہے تمہارے اندر، کتنا تقوی لے کر آئے ہو، کتنا ذکر کر کے آئے ہو، کتنے آنسو بہا کر آئے ہو، کتنے غریبوں، معذوروں، بوڑھوں، اپاہجوں کی خدمت کر کے آئے ہو، کتنوں کی دعائیں لے کر آئے ہو، کتنے طواف اور عمرے کر کے آئے ہو، کتنا تم نے کفر کی طاقتوں کو للکارا ہے، تم نے کتنی امت کو اس غلامی کی زنجیروں سے رہا کرانے کی کوشش کی ہے، تم نے کتنی حق کی گواہی دی ہے، تم نے ڈنکے کی چوٹ پر بے باکی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے ملک کو بدامنی اور ناانصافی کے راستے سے نکالنے کی کتنی جرأت مندانہ کوششیں کی ہیں، تم نے باطل سے کتنے سمجھوتے کیے ہیں، تم نے کتنی بے نامحرم لڑکیوں اور عورتوں پر نظر ڈالی ہے، تم نے کتنا موبائل کا غلط استعمال کیا ہے، تم نے انٹرنیٹ کا کتنا غلط استعمال کیا ہے، تم نے لیپ ٹاپ کا کتنا غلط استعمال کیا ہے. معاملہ بہت سنجیدہ ہے، بہت سنجیدہ، بہت سنجیدہ. چند سال کی یہ زندگی کے بعد انتہائی کٹھن مراحل آنے والے ہیں میرے آپ کے سامنے. بہت کم لوگ بچ پائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے، اللہ بچائے. 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دینا،
फिर देखे कमाल, वाह वाह वाह, क्या वक्त की तकसीम की है मेरे मौला ने। फजर उठो, काम की तैयारी करो, दिन उगाया। जोहर जरा रुको, दम लो, खाना शाना खा लो, सस्ता लो। असर मतलब दिन टल गया, घर की तरफ निकल जाओ अल्लाह का नाम लेकर। मगरिब शाम उठ रही, तस्बीह उठाओ, थोड़ी चहलकदमी करो, थोड़ा विर्द करो। अब आती है इशा। बस साहब जी, अल्लाह की बनाई हुई घड़ी ने बंदे के लिए ऐलाने नींद कर दिया। बदन को आराम दो, रूह को आजाद कर दो। हमारे महल्ले में एक अजीब वाकया हुआ। एक साहब की डेथ हुई, कब्र में ना लंबे थे वो, तो उनकी जब कब्र तैयार हुई है तो गौर करने का नापना है, बिल्कुल आपके साइज का आदमी था अगर आप लेटे हैं कब्र में। उन्होंने कहा ठीक है मैं लेट के देखता हूँ। लेटे, बिल्कुल जी सही है साइज ना। उठ गए, ठीक है जी दफना दो। अल्लाह की कुदरत, जिनको दफनाना था ना उनके गाँव से फोन आ गया, हमने यहाँ नहीं दफनाना, गाँव भेज दो। और इनको हार्ट अटैक हो गया उसी दिन। उसकी वजह से नहीं, खौफ की वजह से नहीं, वैसे ही उसी कब्र में अगले दिन इनको दफनाया है। अब बताओ कोई सोच सकता है कि यार जिस कब्र को नापने के लिए मैं लेट रहा हूँ, कल रात मेरी इसी कब्र में गुजरेगी? कोई तसव्वुर हो सकता है? ऐसी बेसबाती, ऐसी बेवफा दुनिया है, बल्कि ऐसी दुनिया है, हजरत काब इब्न ज़ुहैर कहते हैं ये दुनिया ऐसी चीज है, इसकी घुट्टी में बेवफाई और झूठ घोल के पिला दिया गया। ये दिखाती कुछ है, हकीकत कुछ और है। दिखाएगी आपको ऐसे जैसे दुनिया का आपको इसने बादशाह बनाना है, और ऐसे मुंह मोड़ेगी ना चंद सेकंडों के अंदर, 2 टके की नहीं छोड़ेगी आपको। इसलिए इस दुनिया को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो गाड़ियों में घूम रहा है, फखर कर रहा है, बंगले गाड़ी, बोले अपनी पजामे में रहे, थोड़े दिनों में कहाँ होगा? कब्र में होगा, मिट्टी में होगा। तभी तो नबी ने कहा कब्रिस्तान जाया करो कभी कभार, उनको देखा करो कैसी गुजर रही है, ठीक है? वहां जाके तुम्हें भी ख्याल आएगा कल हमने भी कहा है। आपको पता ना अल्लाह बड़ा है, आपको पता ना अल्लाह राज़िक है, आपको पता ना अल्लाह खालिक है, आपको पता है अल्लाह पालने वाला है, आपको पता है अल्लाह से बेहतरीन जात कोई भी नहीं है, आपको पता है अल्लाह टाइम से बाहर है, आपको पता है अल्लाह कायनात से बाहर है। क्यों बाहर है? चूंकि वो खालिक है, वही तो ये सब बनाने वाला है। तो उसके ऊपर यहाँ के सारे लॉस फिट नहीं होते, ये हम पर होते हैं क्योंकि हम मखलूक, सब पता है ना। तो क्या अब ये पता है तो फिर हम चुप रह लेते ना यार? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम क्यों गली गली पूछा पूछा बोले? नहीं ना। इसका मतलब अगर हम लोग एलानिया ये बातें नहीं कर रहे, उसकी खलकत, उसकी पढ़ाई बयान नहीं कर रहे, तो इट्स ओके होना चाहिए। ये ऐसे ही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने मुझे दिए 50,000 रुपए उधार, ठीक है, और आपने कहा यार कयामत तक टाइम है, जब तेरे पास हो तब दे दियो वरना मत दियो। मुझे खुशी हो गई कि मेरे यार ने मुझे 50,000 रुपए दिए और कहा कि जब चाहे दे। गली गली कूचा कूचा हर तरफ जाके तुम्हारे गुन गाऊंगा, मिसालें दूंगा तुम्हारी कि देखो यार ऐसा होता है, देखो यार ऐसा होता है जी। 50,000 में गुन गाऊंगा पूरे माशरे में तुम्हारा। तो जिसका अता किया हुआ खा रहा हूँ, जिसकी दीवी सांसों से चल रहा हूँ, जिसकी दीवी सेहत से सुबह सेहतियाब उठ रहा हूँ, क्या बदबख्ती है मेरी कि मैं उसका एतराफ ना करूँ और उसके आगे ये बातें बोलूँ ना, मुंह से इकरार ना करूँ? सर मुंह से बोलना बड़ा मैटर करता है। उसी ने 2 दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? हम सब मुसलमानों के सीनों में अल्लाह ताला का नूर होता है। जो मर्जी करना है कर लो, हमारे दिल कैसे बदलोगे? हाँ, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तुम चाहे कब्रिस्तान में कहा था ना अस्सलामु अलैकुम अहल, मुर्दे को कहा वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब का किस्सा सुन लीजिएगा दोबारा। जुमा की 2 रकअत पढ़ के भाग जाते हो, क्या ये ख्याल नहीं आता हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से जाते जाते एक फिक्र की थी कि मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े, मेरी उम्मत नमाज को न छोड़े। बताओ क्या नमाज पढ़ते हो? अल्लाह अकबर। जब नमाज की बात आती है तो मुसलमान कहता है मौलाना टाइम
نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، سن لو اور اچھی طرح سن لو اور دھیان سے سن لو.